तो चले गाइस, चलते हैं अपने दूसरे व्लॉग की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो फैसल मोटर्स में सवार होने के बाद हमें कुछ खाने के लिए चीज़ें दी गई, जिनमें एक बॉक्स था सैंडविच वाला और साथ में बिस्किट थे और कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाद में हाथ ने मुझे कहा कि वो बिरयानी भी लेकर आया है, जिसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। और बिरयानी वाज लाइक वेरी टेस्टी। तो मैंने उससे कहा कि इंजे प्रोग्राम थी दे रहा मैं साढ़े पाल भी लगी थे वदन। रास्ते पे हमारा रुकना एक रेस्ट एरिया पर हुआ, जहाँ पर हमने चाय पी और कुछ चहलकदमी की। चहलकदमी करने के बाद हम दोबारा अपनी बस की तरफ रवाना हो गए। तो व्यूअर्स, हम सुबह सुबह आप देख सकते हैं कल लाहौर की तरफ रवाना दवा थे और पहुंचने वाले। बाय द वे, लाहौर में एंटर होते ही हमें दरिया रावे की सूरत हाल देखने को मिली, जो कि बहुत ही बदतर थी और लोग बेचारे अपना सामान वगैरह लेकर सड़क के ऊपर आए हुए थे। तो थोड़ी ही देर में हम लाहौर के अड्डे पर पहुंच गए। वहां से इन ड्राइव कराने के बाद हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में पहुंचते ही ये हमारा रूम था, जो कि आप देख सकते हैं। और साथ में बैग खोलना पड़ा, क्योंकि मिठाई का शीरा जो था वो बहुत ज़्यादा बैग में बिखर चुका था। कुछ देर रेस्ट करने के बाद आपका भाई अब तैयार हो चुका है एयरपोर्ट की तरफ जाने का। उससे पहले फैज़ान ने हार्ड डिश से कुछ बर्गर वगैरह मंगवा लिए, तो जो हमने खाए और बहुत ही मज़े के थे। उसके बाद हमने निकलने का फ़ैसला किया। निकलते वक्त हमारा सामान बाहर की तरफ छोड़ा गया और हमने फिर दोबारा इन ड्राइव कराई, तो हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाहौर का मौसम कैसा था, खूबसूरत भी था लेकिन सैलाबी सूरत हाल भी हैं, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। नॉनदलेस हम वहाँ से निकले इन ड्राइव के थ्रू और अपने सफ़र को अंजाम पाने के लिए निकल पड़े। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। फैज़ान राहत ने मेरा सामान आगे की तरफ किया और हम मज़ीद आगे बढ़े। आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बताने का मकसद ये है कि वो नहीं जा रहे, मैं जा रहा था और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, वो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। एंटर होते ही सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बोर्डिंग पास लिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हो गया। इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा रश था। 2 घंटे के इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मैं आगे की तरफ बढ़ने का मौका मिला। तो जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो देखा कि हमारा जहाज़ जो था वो इन लाइन लग चुका था। चेक इन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का वेट करने लगे। आखिरकार ऑन बोर्ड होने के लिए हम अपने एयरक्राफ्ट की तरफ चल पड़े और रास्ते में मुझे कपिल भाई मिले, जो कि बहुत ही खुशगवार इंसान थे, जिनको मैंने बोला कि आप थोड़ा मेरा कैमरा पकड़ें और मैं अगर अपनी वीडियो भी बनवा लूँ। आखिरकार शशके करते हुए मैं आगे की तरफ चल पड़ा। तो कपिल भाई ने देखा जब हसान आगे जा रहा है, तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट की भी वीडियो बनाने की कोशिश की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आखिरकार हम मेन लाइन में आ गए, जहाँ से हमने बिल्कुल एयरक्राफ्ट में सवार होना था, जिसमें मुझे कुछ दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग साथ में दिखाई दे रहे थे। तो खुशगवार सफ़र की उम्मीद करते हुए अपने एयरक्राफ्ट में सवार हुए, सीट को तलाश करना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।